महाराज दशरथ ने तुरंत मान ली, राम जी को बुलाया। अब मांगा तो राम जी को था, लेकिन जैसे ऑफर चलता है ना एक के साथ, ऐसे ही जिस दिशा में राम जी चले तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी को तो आना ही था। दोनों के दोनों भाई आए हैं। महाराज दशरथ ने दोनों भाइयों से कहा है, बेटे अपना धनुष ले लो, कमर कस लो, तुम्हें मुनि विश्वामित्र जी के साथ इनके कार्य को सफल बनाने के लिए जाना है और इनके कार्य को पूर्ण होने में चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, बिना पूर्ण किए उस कार्य को लौटना मत। मेरी माताओं किसान के बेटे को नहीं ले गए मुनि विश्वामित्र, साधारण जो प्रजा है उनको नहीं ले गए मुनि विश्वामित्र। किसको ले गए? राजा के बेटे को लेकर के गए। जो इजराइल में परंपरा है ना कि उस देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसने सेना में अपनी सेवा दी हो, ये मूल सिद्धांत आपके भारत का था, ये यहाँ की आइडियोलॉजी थी। लड़ने के लिए राजा सेनापति आगे रहते थे और सामान्य प्रजा, जोर से बोलो, पीछे रहती थी। आज नेता बैठ करके राजनीति करते हैं और बंगाल जैसे प्रांतों के अंदर सामान्य जनता नफरत की भट्टी में पिस करके रह जाती है। लोगों को घर छोड़ने पर विवश होना पड़ता है, अपने काम धंधे छोड़ने पर विवश होना पड़ता है, सामान्य जनता पिस जाती है उस भट्टी में। ओ मेरी मातों बंधुओं, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर के मुनि विश्वामित्र गए थे और कहा जाता है प्रथम रात्रि तो सरयू नदी के तट पर ही व्यतीत की थी। सरयू नदी के तट से अगले दिन प्रातः काल जब उठे हैं मुनि विश्वामित्र, राम जी और लक्ष्मण जी 15 वर्ष की आयु है, 19 वर्षों में रामो 15 वर्ष की आयु है, दोनों भाई सोए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लक्ष्मण उठो, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के संध्या करो। क्या करो जी? बोल दो एक बार, आपके मुंह से भी निकल जाएगा। क्या करो? वो वही बात हो गई ना, एक दादाजी मर रहे थे, उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। एक बेटे ने कहा, ये हमारा बाप इतना षड्यंत्रकारी रहा, सारी जिंदगी षड्यंत्रों में बिता दी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आज अगर भगवान का नाम ले ले तो इनके प्राण निकल जाए। पिताजी से कहा, पिताजी ओम बोल लो। तो पिताजी क्या कहते, बेटे बोलना नहीं जाता। इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया, 3 अक्षर का ओम नहीं बोला। उसने कहा, क्या नहीं बोला जाता? बोले, जो तुम बुलवाना चाहते हो वही नहीं बोला जाता। संध्या, जिसे हम ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं, जिसे हम ईश्वर की उपासना भी कहते हैं, और जिसे आपकी भाषा में कहूं तो एक तरह से उस ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना जिसने हमें सब कुछ दिया है। उसके लिए चारों वेदों से कुछ मंत्रों को चिन्हित किया गया है, जिनकी संख्या 19 के करीब है। अगर कोई चाहता है कि मैं संध्या करूं, क्योंकि करनी चाहिए, उस ईश्वर की याद बनी रहे, हमारी मानसिक शुद्धि बनी रहे, हम अपना निरीक्षण करते रहें, हम उस परमात्मा से उत्तम प्रार्थनाएं करते रहें, जुड़ाव की हमारी स्थिति उस निराकार ईश्वर से बनी रहे, हम उसे अपने सर्वत्र मान करके, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह मान करके उसकी अनुभूति से जुड़े रहे। इसलिए संध्या जरूरी है, ओम का जाप जरूरी है, गायत्री का जाप जरूरी है। आप भगवान शिव के देखते होंगे तो भगवान शिव के पीछे भी ओम नाद चलता रहता है। और यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि मुनि विश्वामित्र स्पष्ट कहते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से, क्या कि विगते दिवस मोरे आए सो पाए, संध्या करने चले दो भाई।
मुनिवर ने आकर के दोनों को उठाया और दोनों चल पड़े संध्या करने के लिए, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के। अगर रामचंद्र जी संध्या करते थे तो हमें भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो माताओं, करनी चाहिए ना। तो अगर कोई संध्या करना चाहता है, जो भी चाहता है, अगर वो उसके लिए संकल्पित होगा तो कल हम यहाँ से संध्या की पुस्तकें बांटेंगे, पर दी उसे जाएगी जो संध्या करने का संकल्प लेगा। कौन कौन लेंगे? हाथ उठाना जरा, ऊपर हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, नजर भी आ जाए। कम से कम कल को आपको पकड़ तो लेंगे कि तुमने हाथ उठाया। धन्यवाद, अपने लिए तालियां बजाइए एक बार। और जो उस पुस्तक में मंत्र दिए गए हैं, संयोजक हैं कार्यक्रम के, वो कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाएगी। लेकिन भारत में फ्री की चीज की कीमत ज्यादा होती नहीं है ना? और मुझे लगता है गाजियाबाद वाले इतने नादान नहीं है कि वो अच्छी चीजों की कीमत नहीं समझते, वो समझते हैं। तो यहां से मुफ्त दी जाएगी, लेकिन आपको ये मानना है कि इनसे बहुमूल्य मेरे जीवन में कुछ भी बोलो नहीं। तो वो जो संध्या है मेरी माताओं, वो हमें करनी चाहिए। रामचंद्र जी भी करते थे। कहते हैं संध्या करके आगे बढ़े। और बहुत सारी गाथाएं कथाएं मुनि विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को सुनाई हैं। उन गाथाओं कथाओं को सुनते हुए कहा जाता है एक वन में गए हैं। उससे पहले तो मेरी माताओं, मुनि विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को बला अति बला नाम की विद्या, योग विद्या, उसके विषय में बताया। और निर्जक भयानक वन के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले सामना ताड़का से हुआ। समय अभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। ताड़का एक राक्षसी थी जो कहते हैं राक्षस राज सुंद की पत्नी थी और मायावी मारीच की माता थी। मतलब पूरा खानदानी राक्षसों का।